हेलो हेलो, મારો અવાજ સંભળાય છે? હેલો, is my voice audible? હેલો હેલો, is my voice audible? અવાજ અવાજ સંભળાય છે મારો? રિસ્પોન્સ આપજો. હેલો yes, please. Am I audible? Hello, anyone? Aman, am I audible? Hello, yes, Disan, am I audible? Please reply. यस सर बोलो। हाँ, सुनाई दे रहा हूँ ना मैं? मेरी आवाज आ रही है ना आपके पास? यस सर अभी आवाज आ रही है। Perfect, perfect, perfect. So let's start with the class. So in today's class, we are going to discuss about auto cycle. Let's start with the auto cycle. तो ऑटो साइकिल से हम सारी चीजें क्लियर करेंगे, ऑटो साइकिल के सारे बेसिक्स. टू वे क्लास रहेगा. आपको भी जो चीजें नहीं समझ में आ रही है, प्लीज आप पूछते रहिएगा साइड साथ ही साथ में, ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ. ओके, प्लीज रिप्लाई. Yes, sir. Okay. ओके, सो हियर इट इज ऑटो साइकिल. तीन साइकिल है. देयर आर थ्री साइकिल, वेरी मच इंपॉर्टेंट एज फार एज द इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स सब्जेक्ट is concerned. The one is Otto cycle, the another one is diesel cycle, and the third one is dual cycle. So we need to derive efficiency of the Otto cycle, which is nothing but standard efficiency, air standard efficiency. तो इसे एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी क्यों कहते हैं, किसी को पता है? इसे एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी क्यों कही जाती है? कैन एनीवन आंसर दिस क्वेश्चन? हेलो, मेरी स्क्रीन तो सभी को दिखाई दे रही है ना? तो नहीं दिखाई दे रही है? Yes, sir. ओके. तो एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी इसीलिए कही जाती है क्योंकि हम एज्यूम करते हैं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एयर एज अ फ्यूल आ रहा है. एक्चुअली में वैसा नहीं होता है. एक्चुअली में क्या होता है? एयर प्लस पेट्रोल, एयर प्लस डीजल, वो इंसर्ट होता है. बट हम अभी एज्यूम कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एयर एज अ फ्यूल
वर्क हो रहा है। इज इट ओके? एवरीवन क्लियर अबाउट इट? यस सर। ओके। सो दिस ऑटो साइकिल इज ऑल्सो नोन एज कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल। तो उसे कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल क्यों कहा जाता है? कोई उसके बारे में बता पाएगा? जिन्होंने डिप्लोमा करके रखा है उनको क्या पता है कि इसे कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल भी कहा जाता है? क्यों? बट व्हाई? एनी आंसर? गलत तो गलत आंसर दीजिए, जो आपको समझ में आ रहा है वो आंसर दीजिए। आपने पढ़ा है, आपको कुछ याद है मोटरसाइकिल के बारे में? नहीं याद है, बताए बताते रहिए, उतना टॉपिक जल्दी बढ़ेगा आगे। अमन, दिशान सर और आई थिंक, ओके तो सर आई थिंक इसमें जैसे एयर और फ्यूल या फिर एयर और डीजल जैसे यूज होता है, ओके। हम्म। तो अगर एयर की मात्रा अगर हम ज्यादा कर देंगे तो फ्यूल उसमें कम जाएगा, तो क्या उसमें कंबसन अच्छे से नहीं होगा अंदर एक ऐसे। हम्म। हाँ, और अगर फ्यूल अगर ज्यादा आ जाएगा तो क्या ऑक्सीजन ज्यादा नहीं आएगी ऐसे, तो ऑक्सीजन कम होगी तब भी प्रॉब्लम आएगी ऐसे। तो वो दोनों इक्वल होने चाहिए, तो तब जाके एक अच्छा सा पावर होगा, जनरेट होगा हम्म। ऐसे उसमें। तो ये ओके। रीजन हो सकता है आई थिंक। ओके, तो आप कहना चाहते हैं कि जो फ्यूल एंड एयर का प्रपोर्शन है वो बाय वॉल्यूम वो इक्वल रहेगा। आपका कहने का मीनिंग ये है कि पूरे इंजन सिलेंडर में एयर एंड फ्यूल का जो वॉल्यूम है वो इस तरीके का रहेगा कि पूरा फ्यूल कंबशन हो पाए। इज इट सो? यस सर। हाँ। मगर मैंने जैसे कहा यहाँ पर कि जब तक हम बैचलर डिग्री पढ़ रहे हैं ना, तो बैचलर डिग्री में हमें यही एज्यूम करना है कि सिर्फ और सिर्फ एयर एज अ फ्यूल जा रहा है। एयर एज अ फ्यूल, उसके साथ ना ही कोई पेट्रोल है ना ही कोई डीजल है। सिर्फ क्या जा रहा है? एयर एज अ फ्यूल। समझ में आ ओके रही सर। बात आपको? ओके। यस सर। सो दैट इज नॉट द रीजन। व्हाट इज द रीजन? कि यहाँ पर जो कंबशन प्रोसेस जो होती है, कंबशन प्रोसेस वो कैसे होती है? कांस्टेंट वॉल्यूम की तरह होती है। तो कंबशन प्रोसेस इज इक्वल्स टू कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। अब आपको ये जानना होगा कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस क्या होती है। कोई मुझे बता पाएगा व्हाट डू मीन बाय कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस? एनीवन? व्हाट डू मीन बाय कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस? आपने अभी तक कभी सुना है? इस कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस का एक और भी नाम है, इज इक्वल्स टू, उसे कहा जाता है आइसोहॉरिक प्रोसेस। आइसोहॉरिक प्रोसेस। क्या किसी को पता है व्हाट डू मीन बाय आइसोहॉरिक प्रोसेस? चलिए, नहीं पता तो समझाता हूँ। मान लीजिए कि हम एक एक्स एक्सिस बना रहे हैं और एक वाई एक्सिस बना रहे हैं। मान लीजिए, एज्यूम दैट। ओके। बहुत बड़ा है और ये।
एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे चलिए हम ले लेते हैं कैसे क्रिएट करें। ओके, सो एक्स एक्सिस पे जो है वो है प्रेशर, एंड वाई एक्सिस पे जो है वहां पर है वॉल्यूम। ओके, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ E stands for pressure and V stands for वॉल्यूम। तो अब मुझे बताइए कि ये दोनों में से कौन सी लाइन कांस्टेंट वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगी। द फर्स्ट लाइन इज दिस वन with green color, and the second line is this one with red color. So which line represents constant volume process? हेलो, सुन रहे हैं ना सभी लोग? यस सर। हाँ, तो कौन सी लाइन, रेड वन और ग्रीन वन, कौन सी लाइन कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को रिप्रेजेंट करेगी? सर रेड लाइन। वाई? सर क्योंकि उस लाइन में जो है ना वॉल्यूम उतना ही है लेकिन उसमें प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, अपसाइड जा रहा है इसलिए। वेरी गुड। तो ये आंसर आया परफेक्ट है, आंसर को समझते भी हैं। ये रेड लाइन को अगर मैं दो पॉइंट में डिवाइड करूं, जैसे कि यहाँ पर मैं पॉइंट नंबर वन ले रहा हूँ, यहाँ पर मैं पॉइंट नंबर टू ले रहा हूँ। सो यहाँ पर भी वॉल्यूम कितना है? एट पॉइंट वन द वॉल्यूम इज V1। वॉल्यूम मीन्स ये जो एक्स एक्सिस है जिसको हमने V से रिप्रेजेंट किया है, उसका डिस्टेंस कितना है? दिस मच, सो दैट इज कॉल्ड V1। एंड V1 के साथ V2 पॉइंट का भी अगर मैं एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस देखूं तो एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस कितना है? सेम। सो फॉर पॉइंट नंबर वन एंड पॉइंट नंबर टू द वॉल्यूम रिमेन्स सेम, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, और इट इज कॉल्ड आइसोहोरिक प्रोसेस। और यस सर। जैसे कहा गया वैसे ही पॉइंट नंबर वन से पॉइंट नंबर टू जाने के टाइम पे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। ये रही P2 की वैल्यू, और ये है कुछ P1 की वैल्यू। तो प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, बट
वॉल्यूम की वैल्यू इंक्रीज नहीं हो रही है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। और ग्रीन कलर की लाइन किस प्रोसेस को रिप्रेजेंट करती है? ग्रीन कलर की लाइन किस प्रोसेस को रिप्रेजेंट करती है? कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर। वेरी गुड। उसको भी समझ लेते हैं कि किस तरीके से कांस्टेंट प्रेशर आ रहा है। तो ग्रीन कलर की लाइन को अगर मैं दो पॉइंट में डिवाइड करूं, पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2, तो उस दोनों पॉइंट का प्रेशर सेम है, P1 इज इक्वल्स टू P2, बट दोनों पॉइंट का वॉल्यूम डिफरेंट है। V1 यहां पर आया एंड V2 यहां पर आया, तो दोनों प्रोसेस का मीन्स दोनों पॉइंट पे वॉल्यूम डिफरेंट है बट प्रेशर सेम है, दैट्स व्हाई ग्रीन लाइन रिप्रेजेंट isobaric process, which is nothing but constant pressure process, while the red line represents isohoric process, which is nothing but constant volume process. Any doubt? Any doubt? नो सर। ओके। तो जैसे मैंने कहा आपको पहले ही कि ऑटो साइकिल जो होती है वो कैसी प्रोसेस है? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। ऑटो साइकिल को और क्या कहा जाता है? इट इज कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। अब हम कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां पर जो कंबशन प्रोसेस होती है वो कैसे टेक प्लस होती है? एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। कंबशन प्रोसेस will take place at constant वॉल्यूम। तो हमारा कीवर्ड क्या रहा कि कंबशन प्रोसेस जिस तरीके से होती है, कंबशन प्रोसेस जिस तरीके से होती है उस तरीके की साइकिल कही जाती है। डीजल साइकिल को कांस्टेंट प्रेशर साइकिल कहा जाता है। तो उस पे से आप क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि डीजल साइकिल को क्यों कांस्टेंट प्रेशर साइकिल कहा जाता है? डीजल साइकिल को कांस्टेंट प्रेशर साइकिल कहा जाता है, जैसे ऑटो साइकिल को कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल कहा जाता है ना, वैसे ही डीजल साइकिल को कांस्टेंट प्रेशर साइकिल कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता होगा? क्योंकि उसमें प्रेशर सेम होना चाहिए ताकि जो डीजल उसके अंदर इंजेक्ट हो रहा है वो बर्न हो सके एफिशिएंटली। रीड दी स्टेटमेंट। अभी मैंने स्टेटमेंट क्या लिखा उसको रीड कीजिए। अभी मैंने स्टेटमेंट क्या लिखा उसको रीड कीजिए। कंबशन प्रोसेस टेक प्लेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। दैट्स व्हाई ऑटो साइकिल इज कॉल्ड कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल। दैट्स व्हाई ऑटो साइकिल is called constant volume साइकिल। तो अब बोलिए कि डीजल इंजन को या डीजल साइकिल को कांस्टेंट प्रेशर साइकिल क्यों कहा जाता है? मेक अ स्टेटमेंट।
डीजल इंजन की कंबसन प्रोसेस कैसी रही होगी? डीजल इंजन की कंबसन प्रोसेस कैसी रही होगी? सर मीन्स मैं थोड़ा क्वेश्चन समझा नहीं। हम्म, जैसे ऑटो साइकिल में कंबसन प्रोसेस कैसी है? कांस्टेंट वॉल्यूम। यस सर। तो डीजल साइकिल में कंबसन प्रोसेस कैसी रहेगी? कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कांस्टेंट प्रेशर साइकिल एज वेल। डीजल साइकिल को कांस्टेंट प्रेशर साइकिल कहा जाता है क्योंकि डीजल साइकिल की कंबसन प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पे होती है। इज दैट क्लियर? यस सर। अब हम समझते हैं कि किस तरीके से कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर वर्क करते हैं। तो उससे पहले हमें डीजल साइकिल एंड पेट्रोल साइकिल के डायग्राम्स बनाने होंगे। और डायग्राम्स को समझने से पहले हमें और दो प्रोसेस समझनी होगी। कौन सी है वो दो प्रोसेस? उन दोनों प्रोसेस का नाम है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस एंड दूसरी प्रोसेस का नाम है आइसोथर्मल प्रोसेस। एक्सक्यूज मी सर। यस यस। वो अमन मेरे को टेक्स्ट कर रहा है कि उसको ऐड होना है क्लास में। ओके, जस्ट अ मिनट। ओ, चलो। सभी लोग ऐड जो हो चुके हैं? कोई आई थिंक अब कोई बाकी नहीं। मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है। एवरीवन है। ओके, चलिए बैक टू थियरी। अब हम बात करते हैं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के बारे में एंड आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में। अमन, आर यू एबल टू हियर मी? प्लीज से यस और नो अमन। Yes, sir. हेलो। ओके अमन, व्हाट डू यू मीन बाय आइसेंट्रोपिक प्रोसेस? आइसेंट्रोपिक प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जिसे हम एडियाबेटिक भी प्रोसेस कहते हैं और एक्चुअली ये रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है। अब क्वेश्चन होता है एडियाबेटिक प्रोसेस यानी क्या? किसी को पता है व्हाट डू मीन बाय एडियाबेटिक प्रोसेस? एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है? एडियाबेटिक प्रोसेस मींस नो हीट ट्रांसफर प्रोसेस। जहां पर हीट ट्रांसफर होती ही नहीं है। अंदर की हीट बाहर नहीं जा सकती है, बाहर की हीट अंदर नहीं आ सकती है। दैट काइंड ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड एडियाबेटिक प्रोसेस। आर यू गेटिंग एवरीवन? यस सर। ओके, और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है जनरली पी वी रेस टू गेमा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये गेमा है, गेमा। पी वी रेस टू गेमा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। याद आ रहा है कुछ? जहां पर पी क्या है? व्हाट पी स्टैंड्स फॉर? पी स्टैंड्स फॉर प्रेशर, वी स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम एंड गेमा स्टैंड्स फॉर एडियाबेटिक इंडेक्स।
Generally, the value of gamma is 1.4. And what do you mean by gamma? The gamma is nothing but it is a ratio of Cp divided by Cv. So what is Cp? Cp is constant pressure. coefficient of constant pressure. Cycle. And generally its value is 1.005 kilojoules per kg Kelvin. याद आ रहा है कुछ कि नहीं आ रहा है? Then Cv means coefficient of constant volume cycle. And generally the value of Cv is 0.817 किलोजूल पर केजी केल्विन. करके देखिए 1.005 डिवाइडेड बाय 0.817. मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, करना देख करके जस्ट कैलकुलेटर आ जाइए. नहीं क्या बात, આઈપેડ માં સર કેલ્ક્યુલેટર નહીં હોય. બોલો કેલ્ક્યુલેટર નથી આપણે ઓનલાઈન કેલ્ક્યુલેટર લઈ લેશું. So it's 1.005 divided by 0.817. It's almost around 1.23. So I need answer 1.4. So what is the value of 0.187 is 1.005 divided by 1.4, 0.717. Okay. So the value is, मैंने आपको वैसे ही कहा था कि गेमा की वैल्यू जो रहती है वो कितनी रहती है 1.4. सो बेस्ड अपॉन इट सीवी की वैल्यू चेंज होती रहेगी 0.717 से लेके 0.817 तक. और इसी की वजह से जब गेमा की वैल्यू रहेगी 1.4 तो हम उसे कहेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस और उसे कहेंगे आइसेंट्रोपिक प्रोसेस. बट जब भी वैल्यू गेमा की लेस देन 1.4 रहेगी और ग्रेटर देन 1 रहेगी तब उसे कहा जाएगा, याद आ रहा है कुछ, इसे क्या कहा जाएगा? इट्स कॉल्ड पॉलीट्रोपिक प्रोसेस. सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? अगर गेमा की वैल्यू हम 1.4 रखते हैं ना तो हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती है. हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती है सिस्टम के अंदर या सिस्टम के बाहर. बट जब भी गेमा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, ये मैंने कुछ अलग तरीके से लिखा है, आपको ऐसे ही समझना है. ये गेमा की वैल्यू ऐसे रहनी चाहिए 1 ग्रेटर देन गेमा लेस देन 1.4.
गेमा की वैल्यू x से ज्यादा एंड 1.4 से कम, तो उस प्रोसेस को कहेंगे हम पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। एंड पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफर हो सकती है। गेटिंग और नॉट? कोई भी डाउट है तो पूछिए, यहां तक कोई भी डाउट है तो पूछिए। एनी डाउट? अगर आप नो डाउट ही सर। नहीं पूछेंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा। यस प्लीज। हेलो, एनी डाउट? नो सर। नॉट एट ऑल? कोई डाउट नहीं रहते? नो सर। ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर कोई डाउट्स नहीं है तो हमें आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ेंगे और हम करेंगे शुरुआत अभी आइसेंट्रोपिक एंड आइसोथर्मल प्रोसेस की, जहां से मैंने टॉपिक उठाया था। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस एंड आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हम किसे कहेंगे? लेट्स मेक वन अनदर फिगर। इसमें हम क्या कर रहे हैं? सॉरी, इसमें हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हमने EH डायग्राम लिया है। कौन सा डायग्राम? टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी। टेम्परेचर तो सभी को पता है। व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर को किस यूनिट में मेजर किया जाता है? सेल्सियस फ़ारेनहीट। डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहीट एंड केल्विन। जहां तक हम थर्मोडायनामिक्स की बात कर रहे हैं, तो थर्मोडायनामिक्स में हम जनरली किस यूनिट में टेम्परेचर को काउंट करेंगे? केल्विन में। यस और नो? से यस यस सर। और नो? यस। जब तक हमारा थर्मोडायनामिक्स चलता रहेगा, तो थर्मोडायनामिक्स के लिए हम इसको कैसे काउंट करेंगे? केल्विन में। ओके, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एंट्रोपी? कौन मुझे बताएगा एंट्रोपी क्या होती है? वेरी इंटरेस्टिंग हो ना? व्हाट डू मीन बाय एंट्रोपी? और व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एंट्रोपी? और चलिए इससे भी आसान करता हूं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एंट्रोपी? इट्स जूल पर केजी केल्विन। तो यहां से हम डेफिनेशन बना सकते हैं। क्या डेफिनेशन बनेगी यहां से? कि देखिए, जूल, जूल किसको रिप्रेजेंट करता है? एनर्जी को। तो जब हम किसी भी चीज का, किसी भी आइटम का, किसी भी एलिमेंट का वेट चेंज करते हैं, यूनिट वेट चेंज करते हैं,
और यूनिट टेम्परेचर चेंज करते हैं, या फिर वेट को कांस्टेंट रखते हुए टेम्परेचर को चेंज करते हैं, या फिर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए वेट को चेंज करते हैं, तो उसकी एनर्जी में कितना डिफरेंस होता है, दैट इज कॉल्ड एंट्रोपी ऑफ दैट पर्टिकुलर आइटम। आर यू गेटिंग? Yes, sir. And generally, the equation of the entropy is Q by T, और ऐसे भी लिखा जाता है T ds is equals to dq। तो यहां से भी इक्वेशन वही बना। What would be the equation? The ds is equals to dq by T, where ds is nothing but change in entropy of the system, and dq is nothing but change in heat of the system। Getting? अगर इतना समझ में आ रहा है तो फिर ये समझना बहुत ही आसान है कि ये प्रोसेस कौन सी रही होगी। व्हाट काइंड ऑफ प्रोसेस दिस इज? ये जो मैंने ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? क्या हम उसे आइसेंट्रोपिक कहेंगे, नंबर वन, या फिर हम उसे आइसोथर्मल कहेंगे, नंबर टू? क्या कहेंगे? Isentropic, sir. आइसेंट्रोपिक कहेंगे, क्योंकि दोनों में एंट्रोपी कैसी रहती है? कांस्टेंट। अगर मैं इस प्रोसेस Constant. को 1 और 2 पॉइंट में डिवाइड करूं, तो इन दोनों पॉइंट पे एंट्रोपी की वैल्यू कितनी है? S1 इज इक्वल्स टू S2। यस और नो? Yes, sir. परफेक्ट। तो अब हम एक और लेते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस भी ले लेते हैं। चलिए, आइसोथर्मल को भी क्यों रूठने पे मजबूर करें, उनका क्या गलती है? और यहां तक आ ही गए हैं तो आइसोथर्मल भी ले लेते हैं। ये जो ग्रीन लाइन से रिप्रेजेंट हो रही है, वो प्रोसेस है Isothermal. आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, क्योंकि यहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। अगर मैं इस पॉइंट को 1 कहूं एंड इस पॉइंट को 2 कहूं, तो इस दोनों पॉइंट पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड आइसेंट आइसोथर्मल प्रोसेस, सॉरी, आइसोथर्मल प्रोसेस। एनी डाउट? No, sir. ओके। तो अब आइसोथर्मल प्रोसेस को, जैसे मैंने कहा ना कि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस को क्या कहा जाता है, तो मैंने कहा कि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस represented by PV raised to gamma is equals to constant। तो आइसोथर्मल प्रोसेस कैसे रिप्रेजेंट होती है, पता है किसी को? से यस और नो एटलीस्ट। नहीं पता है तो ना कह So, दीजिए, पता है तो हाँ कह दीजिए। यस और नो? no, sir. नो? एनीवन नो? जैसे कैसे हमने आइसेंट्रोपिक प्रोसेस को पीवी रेस टू गेमा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट कहा, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हम लिखते हैं पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। क्या लिखते हैं?
पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। Constant. तो उससे हम ऐसा भी कह सकता हूं मैं कि पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट मींस पीवी रेस टू 1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब इसे कंपेयर कीजिए ऊपर वाली प्रोसेस के साथ, ये वाली प्रोसेस के साथ कंपेयर कीजिए। तो अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं, अगर मैं इसको इसकी के साथ कंपेयर करता हूं पीवी रेस टू गेमा, तो गेमा की वैल्यू कितनी हो गई आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए? फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गेमा? कंपेयर कीजिए, 1. क्या है वैल्यू? अरे इंजीनियरिंग कर रहे हो भाई, इतना नहीं पता चल रहा है कि क्या है वैल्यू इसकी, क्या आएगी? Gamma is equals to कंपेयर नहीं 1. कर सकते हो? पी पी वी वी, तो गेमा इज इक्वल्स टू 1. 1। गेमा 1 होगा तो गेमा, मैंने आपको कहा था ना, गेमा इज नथिंग बट सीपी डिवाइडेड बाय सीवी। तो अगर गेमा की वैल्यू में 1 रखूं तो सीपी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? सीवी। आ रही है बात समझ में? Yes, sir. यस सर। ये कहीं ये कहीं पर भी आपको बुक में नहीं मिलेगा। ये कहीं पर भी आपको बुक में इस तरीके से नहीं मिलेगा जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ। आपको डायरेक्टली मैं सारी प्रोसेस समझा रहा हूँ, प्रोसेस के क्रक्स समझा रहा हूँ। आपको डायरेक्टली इतना डीप में प्रोसेस जानने को नहीं मिलेगा। आपने कभी भी इससे पहले आपने ये आपको ये पढ़ाया गया था, अगर बहुत अच्छे फैकल्टी होंगे तो पढ़ाया गया होगा कि गेमा इज इक्वल्स टू 1 इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। और वहां पर सीपी डिवाइडेड बाय सीवी इज इक्वल्स टू 1, यानी सीपी इज इक्वल टू सीवी इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। तो यहां से मैं बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकता हूँ कि इवेल्युएट या फिर प्रूव दैट सीपी इज इक्वल्स टू सीवी इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। और साथ में मैं ये भी बता सकता हूँ कि प्रूव दैट गेमा इज इक्वल्स टू 1 इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। और ऐसा भी कह सकता हूँ कि एडियाबेटिक प्रोसेस और एडियाबेटिक इंडेक्स ऑफ द आइसोथर्मल प्रोसेस इज 1। तो ये सारी चीज आपको इवेल्युएट करनी है। आर यू एबल टू इवेल्युएट इट और नॉट? आर यू एबल टू इवेल्युएट इट और नॉट? Yes, sir. और ये चीज कहां से आई, किसी को पता है कि ये पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट कहां से आया? मैं आपको उसके पीछे की थियरी भी पढ़ा देता हूँ, चलिए। ये याद है ये क्या है? पीवी इज इक्वल्स टू एम आर टी। व्हाट इज दिस? इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? याद आ रहा है किसी को ये इक्वेशन? Sir, ideal law. Sorry. Ideal law है sir किसी का. किसका मगर? इसे कहते हैं आइडियल गैस लॉ। Exactly, sir. Ideal gas law. अब देखिए इसको अप्लाई करते हैं। मैंने कहा आपको कि ये ग्रीन वाली लाइन है ना, इसे हम कहेंगे आइसोथर्मल लाइन, या फिर ये लाइन रिप्रेजेंट करती है आइसोथर्मल प्रोसेस को। करेक्ट। इस लाइन पे दो पॉइंट्स है, पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2। ये दोनों पॉइंट पे कुछ ना कुछ तो प्रेशर रहेगा, कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम रहेगा, और टेम्परेचर भी रहेगा। तो मैं ये दो लाइन के लिए, 1 एंड 2 पॉइंट्स के लिए, सॉरी दो लाइन नहीं, एक ही लाइन ग्रीन वाली लाइन के लिए, दोनों पॉइंट के लिए इक्वेशन बनाता हूं आइडियल गैस लॉ का। So that is nothing but P1 V1 is equals to MRT1 and P2 V2 is equals to MRT2.
अब कहोगे कि यहाँ पर मैंने M1R1 क्यों नहीं लिखा और यहाँ पर मैंने M2R2 क्यों नहीं लिखा, तो उसका भी आंसर दे देता हूँ। क्योंकि ये एक प्रोसेस है, हमने ग्रीन लाइन देखी ना वहां पर, तो ग्रीन लाइन एक प्रोसेस है और एक प्रोसेस का मास कांस्टेंट रहता है। पॉइंट नंबर 1 से लेके पॉइंट नंबर 2 तक मास कांस्टेंट रहता है, तो M1 इज इक्वल टू M2 रहेगा। और R क्या है? R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है Cp माइनस Cv, उसकी भी वैल्यू कॉमन रहेगी। इट मीन्स ये भी कांस्टेंट रहेगा और एक प्रोसेस के लिए। आर यू गेटिंग और नॉट? ये समझ में आ रही है बात यस या सर। नहीं आ रही? तो यस इसी सर, वजह आ से रही है। एम और आर की वैल्यू चेंज नहीं होती है। एम और आर की वैल्यू चेंज नहीं है, और ये जो प्रोसेस है वो कैसी प्रोसेस है? आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल होने का मीनिंग क्या हुआ? T1 इज इक्वल टू, आइसोथर्मल होने का मीनिंग क्या हुआ? T1 इज इक्वल टू E2। T2। तो इस इक्वेशन को डिवाइड कर दो, P1 V1 डिवाइडेड बाय P2 V2 इज इक्वल्स टू MR T1 डिवाइडेड बाय MR T2। और T1 इज इक्वल्स टू T2 है, ये कैंसल आउट हो गए, आर आर कैंसल आउट हो गया, एम एम कैंसल आउट हो गया, बचा क्या? P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। यस और नो? यस सर। यस सर। इसीलिए कहा जाता है कि अगर n नंबर ऑफ पॉइंट्स भी हो ना, ये तो हमने 2 पॉइंट्स के लिए किया, मगर n नंबर ऑफ पॉइंट्स भी हो तो यहाँ पर वो चीज कंटिन्यू रहती, P3 V3 P4 V4 P5 V5। इसीलिए कहा जाता है इसको PV इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। प्रेशर एंड वॉल्यूम का कंबाइंड जो भी मल्टीप्लिकेशन होगा, उसका जो भी प्रोडक्ट होगा, उसकी वैल्यू कैसी रहेगी? कांस्टेंट, सभी की वैल्यू सेम रहेगी। कहीं पर प्रेशर ज्यादा है तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, कहीं पर वॉल्यूम कम है या फिर वॉल्यूम ज्यादा है तो प्रेशर कम हो जाएगा, मगर दोनों का मल्टीप्लिकेशन सेम रहेगा इन केस ऑफ isothermal process. That's why it is called PV is equals to constant. Are you getting it or not now? अब पूरा थियरी क्लियर यस हुआ कि सर। नहीं हुआ? बढ़िया। अगर इतना क्लियर हो रहा है, इतना आपको समझ में आ रहा है, तो आपके लिए थर्मोडायनामिक्स कोई बड़ी चीज नहीं है, आप इसको हंसते हंसते क्लियर कर लोगे। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में हमने आइसोथर्मल प्रोसेस कर ली, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस कर ली, एडियाबेटिक प्रोसेस भी समझ ली, आइसोहोरिक प्रोसेस भी समझ ली, आइसोबैरिक प्रोसेस भी समझ ली। अब हम साइकिल बनाने के लिए रेडी हैं। देखिए, तो उसमें एक क्वेश्चन आएगा आपको दिमाग में, ये सर आप कभी प्रोसेस बोलते हो, कभी क्या बोलते हो? साइकिल बोलते हो। कभी मैं बोलता हूँ प्रोसेस, कभी मैं बोलता हूँ साइकिल। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोसेस एंड साइकिल? कोई मुझे बता सकता है कि साइकिल और प्रोसेस में क्या डिफरेंस होता है? सर सर प्रोसेस प्रोसेस। जो, यस यस यस, बोलिए, कोई एक बोलिए। सर प्रोसेस क्या होती है कि उसमें सीक्वेंस होता है, उसका एक एंड होता है, स्टार्ट और एंड होता है। लेकिन साइकिल जो होती है वो सर, वो मींस कंटिन्यू चलती रहती है ऐसे। हम्म, ओके, एनी अदर डेफिनेशन? कोई और कुछ ऐड करना चाहेगा यहाँ पर? चलिए मैं ही ऐड कर देता हूँ। प्रोसेस में 2 पॉइंट्स रहते हैं, ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो। यहाँ पर एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंड पॉइंट कहते हैं। इंटरमीडिएट पॉइंट कितने भी हो सकते हैं, मगर जनरली उसके 2 पॉइंट्स रहते हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट, एक एंड पॉइंट।
वहीं पर साइकिल में एक से ज्यादा प्रोसेस होती है। अगर आपको साइकिल बनानी है, जैसे कि मैं ये एक साइकिल बना रहा हूं, तो इसमें प्रोसेस कितनी आई? ये रही 1 to 2, फिर 2 to 3, फिर 3 to 4 एंड 4 to 1। तो टोटल प्रोसेस कितनी हुई? अगर मैं प्रोसेस को काउंट करूं तो 1, 4। 2, 3, 4। तो जब एक से ज्यादा प्रोसेस मिलके कुछ बनाते हैं तो उसे साइकिल कहते हैं। बट अकेली एक प्रोसेस होती है साइकिल की, हर एक कड़ी। अगर साइकिल एक बड़ी सी चेन है तो उस चेन की हर एक छोटी सी एलिमेंट वो क्या है? प्रोसेस है। तो कंबाइंड इफेक्ट जो जनरेट होता है प्रोसेस का, उसे हम साइकिल कहते हैं। मगर साइकिल बनने के लिए साइकिल बनने के लिए प्रोसेस को क्लोज होना पड़ेगा। यानी 1 से 2 जाओ ठीक है, 2 से 3 जाओ ठीक है, 3 से 4 जाओ ठीक है, मगर 4 से वापस कहां पर आना पड़ेगा? 1 पे। अगर आप यहां पर नहीं आते हो, क्लोज नहीं करते हो, तो उसे ओपन लूप कहा जाएगा और उसे साइकिल नहीं कही जाएगी। गेटिंग इट और नॉट? यस सर। तो क्या मैं कह सकता हूं कि साइकिल एक क्लोज लूप है? क्या मैं कह सकता हूं कि साइकिल एक क्लोज लूप प्रोसेस है? या ग्रुप ऑफ क्लोज लूप प्रोसेस है? प्रोसेसेस इतनी सारी हो जाए कि उसका ग्रुप बना के उसको क्लोज कर दे, तो क्लोजली वर्क होता है, ओपन से नहीं होगा कभी वर्क। ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि जब भी आप इसके बाद में पढ़ोगे, दो प्रोसेसेस आएगी, ओपन फ्लो एंड क्लोज फ्लो। जब आप फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ने जाओगे, कहीं और पढ़ने जाओगे, तो उसमें ओपन वाली प्रोसेस भी आएगी और क्लोज वाली प्रोसेस भी आएगी। तो तब आपको पता होना चाहिए कि हम साइकिल जब वर्ड यूज करते हैं तो जनरली क्लोज को रिप्रेजेंट करता है, वो ओपन को रिप्रेजेंट नहीं करता है। गेटिंग इट और नॉट? एनी डाउट? नो सर। परफेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारी बात आती है, साइकिल भी हो गया, प्रोसेस भी हो गया, नंबर ऑफ प्रोसेस भी हो गई। अब ये एक क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा, तो सर क्या आपने कहा कि एक से ज्यादा प्रोसेसेस जब आएगी एग्जिस्ट में, और जब वो क्लोज लूप बनाएगी, तब हम उसे साइकिल कहेंगे। तो क्या दो प्रोसेस से हम साइकिल बना सकते हैं? इज इट पॉसिबल टू हैव साइकिल विथ टू प्रोसेसेस ओनली, या तीन मिनिमम होनी चाहिए? आपका क्या सोचना है? दो प्रोसेस से साइकिल बना सकते हैं, यस और नो? यस सर, बना सकते हैं। यस सर। कैसे? कैसे? सर जो एक फर्स्ट प्रोसेस जो होगी वो 1 से 2 जाएगी, और जो दूसरी प्रोसेस होगी वो वापस 2 से 1 जाएगी। परफेक्ट। इन दिस मैनर। तो ये क्या यस बन सर। गई? ये क्लोज्ड। क्या बन गई? साइकिल। क्लोज लूप और साइकिल। तो ये भी डाउट क्लियर हो गया कि एक से ज्यादा प्रोसेस हो, हम कहते ही है ना डेफिनेशन में, कि जब एक से ज्यादा प्रोसेस क्लोज लूप में वर्क करे तो उसे साइकिल कहा जाता है। तो इस तरीके से साइकिल बनती है। तो यहां पर भी हम वही बोल रहे हैं, वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक में भी हम क्या बोल रहे हैं? ऑटो साइकिल। साइकिल वर्ड आया तो हमारे दिमाग में घंटी बजी कि साइकिल है, इट मींस एक से ज्यादा प्रोसेस होगी। और वो भी कैसे? क्लोज लूप में। तो परफेक्ट है, एक से ज्यादा ही प्रोसेस है। कितनी प्रोसेस है? 4 प्रोसेस है टोटल। कौन कौन सी प्रोसेसेस है?
सबसे पहले आता है कंप्रेशन प्रोसेस, फिर आता है कंबशन प्रोसेस, फिर आता है एक्सपांशन प्रोसेस, और लास्ट में आता है एग्जॉस्ट प्रोसेस। गेटिंग इट? याद आ रहा है अभी सब कुछ या नहीं आ रहा है? थोड़ा बहुत तो याद आ ही रहा होगा। से यस और नो एटलीस्ट, हाँ बोलो या ना बोलो, कुछ तो बोलो यार, ऐसा थोड़ी ना चलता। हाँ सर, आ रहा है, याद? याद आ रहा है। हाँ, पर अब ये सिलेंडर है, नीचे ही सिलेंडर, 4 सिलेंडर बनाने पड़ेंगे। ये दूसरा, ये तीसरा, और ये चौथा। 4 सिलेंडर है। अब मुझे ये बताइए कि ऑटो साइकिल के लिए, ऑटो साइकिल है ना ये, ऑटो साइकिल है तो चारों में स्पार्क प्लग भी चाहिए होंगे, तो स्पार्क प्लग भी बना लेते हैं। स्पार्क प्लग हाथ से ही बना देते हैं, उतना डिफिकल्ट बना तो उससे कुछ है, हाथ से बना लेना। ये एक स्पार्क प्लग आ गया, यहाँ पर भी स्पार्क प्लग, यहाँ पर भी स्पार्क प्लग, और यहाँ पर भी स्पार्क प्लग, चारों स्पार्क प्लग बना लिए। अब हमें चाहिए पिस्टन। क्या चाहिए? पिस्टन। ये हमने डाल दिया पिस्टन। अब इसको करते हैं हम डुप्लीकेट, आएगा दूसरा यहाँ पर, फिर वापस डुप्लीकेट, आएगा तीसरा यहाँ पर, फिर वापस डुप्लीकेट, और आएगा चौथा यहाँ पर। अब ध्यान से समझिएगा, हालांकि ये रिवीजन ही है, आपको पता ही होगा, बट फिर भी अब मुझे बताइए कि कंबशन प्रोसेस में पिस्टन की पोजीशन कहां से कहां तक जाएगी? कंबशन प्रोसेस में, सॉरी, कंप्रेशन प्रोसेस में, कंप्रेशन प्रोसेस में पिस्टन कहां से कहां मूव होगा? टॉप से बॉटम में। नहीं, कंप्रेशन करना है ना हमें, कंप्रेशन करना है, कंप्रेस करना है फ्यूल को, तो टॉप से बॉटम में नहीं। ये रहा बॉटम, ये आप इसको समझ लीजिए, ये रहा बॉटम डेड सेंटर, बीडीसी कहा जाता है, और यहां पर कुछ आएगा टॉप डेड सेंटर। तो ये है प्रोसेस नंबर 1 हमारी।
जो है कंप्रेशन प्रोसेस, जहां पर पिस्टन की मूवमेंट कहां से कहां पर होती है, बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर तक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो भी फ्यूल है, यहाँ पर जो भी फ्यूल है, वो फ्यूल को क्या करना होता है, कंप्रेस करना होता है। गेटिंग इट और नॉट? समझ में आ रही बात और नहीं? से यस और नो। सर मेरे को मीन्स एक डाउट था। हम्म। तो सर वो जो फ्यूल जो है उसको पहले वो सक तो करना पड़ेगा नहीं पहले, ताकि वो आ सक्शन जाए प्रोसेस। सिलेंडर में। हाँ 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 हाँ। उससे हम हाँ तो प्रोसेस नहीं करते हैं, उससे हम स्ट्रोक कहते हैं। ओके। हम्म। प्रोसेस नहीं होती है वहां पर, कंप्रेशन प्रोसेस हुई। प्रोसेस इन द सेंस, आप समझिए प्रोसेस को। ये कंप्रेशन के टाइम पे होता क्या है, तो कंप्रेशन के टाइम पे पिस्टन जब नीचे से ऊपर मूवमेंट करता है, तो पॉइंट नंबर 1 यहां पर आया और पॉइंट नंबर 2 यहां पर आया। तो जैसे जैसे पिस्टन ऊपर जाएगा, वॉल्यूम कैसा होता जाएगा, ये पूरा वॉल्यूम है। अभी जैसे कि ये वॉल्यूम यहां से लेके यहां तक का वॉल्यूम, ये वॉल्यूम कितना होगा, सपोज V1, सपोज V1। तो अब जैसे जैसे पिस्टन ऊपर जाता जाएगा, वॉल्यूम कम होता जाएगा और साथ में प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा। वॉल्यूम डिक्रीज होगा, वॉल्यूम डिक्रीज बट प्रेशर इंक्रीज। तो ये जो चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन प्रेशर है, इसी की वजह से जो कंबसन प्रोसेस है वो कैसी प्रोसेस बनती है, पी वी रेस टू गेमा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये प्रोसेस को हम आइडियली एज्यूम करते हैं कि दिस इज एडियाबैटिक प्रोसेस। क्योंकि ये जब भी वॉल्यूम कम हुआ और प्रेशर बढ़ा, तो जो भी हीट जनरेट हुई, क्योंकि प्रेशर बढ़ेगा तो हीट जनरेट होगी, तो जो भी हीट जनरेट हुई वो कोई भी एनवायरनमेंट में डेसिपेट नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि ये जो पूरी बाउंड्री है वो कैसी है, आइसोलेटेड। तो सराउंडिंग में हीट डेसिपेट नहीं हो रही है, ऐसा हम समझ के चल रहे हैं। इज दैट क्लियर? यस सर। तो यहाँ पर एंट्रोपी चेंज नहीं हो रही है, इसलिए कंप्रेशन प्रोसेस कैसी प्रोसेस बन जाती है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। अगर कहीं पर भी नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज क्वेश्चन पूछिए। मेरे डाउट्स यहाँ पर बहुत क्लियर है, मैं आपको और अच्छी तरीके से समझा सकता हूँ, बट आपको क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, वरना मैं एज्यूम कर लूंगा कि आपको समझ में आ रहा है। एनी डाउट? सो प्लीज आस्क द क्वेरी। नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब आती है बारी कंबसन प्रोसेस की। और मैंने जैसे कहा था कि कंबसन प्रोसेस कैसी प्रोसेस है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। वॉल्यूम कांस्टेंट रखना यानी पिस्टन सिर्फ टॉप डेड सेंटर पर ही रहेगा। तो होगा क्या कि ये जो मिक्सचर, जो कंबशन, जो कंप्रेशन जिसका हो चुका है, वो सारा मिक्सचर अब यहां पर आ गया है, कंप्रेस होकर, कंप्रेस होकर वो सारा मिक्सचर यहां पर आ गया। अब हम क्या करते हैं, उसके अंदर स्पार्क जनरेट करते हैं, स्पार्क। और स्पार्क जनरेट होने की वजह से वो पूरा कंबशन मींस वहां पर इग्नाइट होता है फ्यूल, स्पार्क जनरेट होने की वजह से। मगर पिस्टन की पोजीशन चेंज नहीं होती है, क्योंकि आप समझ सकते हो कि जब फ्यूल जो अंदर गया है वो सिर्फ इग्नाइट हुआ है, इट मींस उसने उसने अपना फॉर्म चेंज किया है, उसने अपना स्टेट चेंज किया है फ्रॉम लिक्विड
टू गैसियस और फ्रॉम सॉलिड टू वेपर, तो जो फॉर्म चेंज किया है, जो स्टेट चेंज किया है, उसी की वजह से पिस्टन की मूवमेंट नहीं हो रही है, सिर्फ स्टेट में चेंज ही आ रहा है। आर यू गेटिंग इट और नॉट? Yes, sir. Perfect. So that's why it is called constant volume process in case of combustion process. अब थर्ड जो प्रोसेस आ रही है वो है एक्सपांसन प्रोसेस। और एक्सपांसन प्रोसेस में क्या होता है कि जब ये फ्यूल जो इग्नाइट हुआ है इनिशियली, फ्यूल जो इग्नाइट हुआ है इनिशियली, वो फ्यूल अब एक्सपांड होगा, अब वो पिस्टन को धक्का देगा। अब पिस्टन कहां से कहां मूवमेंट करेगा? फ्रॉम टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर। तो ये पूरा फ्यूल इस पिस्टन को धक्का देगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तब जाके एक्सपांसन होगा। एंड एक्सपांसन एज वेल, एक्सपांसन में भी क्या हो रहा है? वॉल्यूम बढ़ रहा है एंड प्रेशर कम हो रहा है। वॉल्यूम बढ़ रहा है एंड प्रेशर कम हो रहा है। एंड दैट ऑल्सो फॉलोज PV raised to gamma is equals to constant. It means expansion process भी कैसी है? आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। गेटिंग इट? आ रही है बात समझ में? थोड़ा बहुत कोई डाउट हो तो पूछिए। अगर डाउट नहीं है तो बोलिए कि समझ में आ रहा है। दोनों में से कोई तो रिस्पॉन्स दीजिए। सर समझ में आ रहा है। आ रहा है, ओके। एंड लास्ट में आता है एग्जॉस्ट प्रोसेस। तो अब पिस्टन आ चुका है बॉटम डेड सेंटर पे आफ्टर एक्सपांसन। एक्सपांसन के बाद यहां पर बचा है धुआं ही धुआं। यहां पर क्या बचा है? पूरी जगह पर बचा है धुआं ही धुआं। और उस धुएं को क्या करना होता है? एग्जॉस्ट वाल्व से बाहर निकालना होता है। तो पिस्टन वापस कहां पर मूवमेंट करेगा? बॉटम डेड सेंटर से लेके टॉप डेड सेंटर तक। तो एग्जॉस्ट प्रोसेस में क्या होगा? बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर तक पिस्टन मूवमेंट करेगा। पिस्टन जब मूवमेंट करेगा तब क्या होगा? अगेन सारी जो गैसेस है वो बाहर निकलेगी। एंड गैसेस बाहर निकलेगी, इसीलिए उसको क्या कहा जाएगा? एग्जॉस्ट प्रोसेस। और ये जो एग्जॉस्ट प्रोसेस है, एग्जॉस्ट प्रोसेस है, देखिए पिस्टन को बाहर निकालना पड़ रहा है एग्जॉस्ट प्रोसेस के अंदर। हम्म। मगर आप समझ पा रहे हैं कि अगर ये पिस्टन मूवमेंट ना भी करे, ये पिस्टन यहां पर ही रहे, तो भी क्या होगा? यहां पर तो क्या है? गैसेस है। ये क्या है? गैसेस है। बाहर क्या है? एटमॉस्फियर है। तो गैसेस अपने आप जब एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होगा तो क्या हो जाएगा? एग्जॉस्ट गैसेस कहाँ हो जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे अपने आप। यस और नो? ये बात समझ में आ रही है? अगर नहीं आ रही है तो प्लीज कहिए ताकि मैं आपको समझा पाऊं। आर यू गेटिंग इट? कि एग्जॉस्ट गैसेस अपने आप बाहर निकलेंगे? यस और नो? ये नो ऐसी ही सर। प्रोसेस है, ये ऐसी ही प्रोसेस है जैसे अगर आपने अपने टायर में छोटा सा होल किया टायर में, तो टायर की गैसेस कहां पर निकलेगी? एटमॉस्फेयर में, या एटमॉस्फेयर की गैसेस टायर में आ जाएगी? टायर की गैस एटमॉस्फेयर में जाएगी। क्यों? क्यों?
क्योंकि टायर की गैस का प्रेशर, टायर की एयर का प्रेशर ज्यादा है एज कंपेयर टू एटमोस्फियर। यस और नो? यस सर। तो इन द सिमिलर मैनर यहाँ पर जो गैसेस है उनका प्रेशर ज्यादा है एज कंपेयर टू एटमोस्फियर। तो जैसे ही हम एग्जॉस्ट वाल ओपन करेंगे तो एग्जॉस्ट वाल से सारी एग्जॉस्ट गैसेस कहाँ पर निकल जाएगी? एटमॉस्फेयर में। परफेक्ट। और हमें बॉटम डेड सेंटर पर ही पिस्टन मिलेगा। तो ये भी प्रोसेस कैसी होगी? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। गेटिंग? आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही? से यस और नो? यस सर। ओके, तो चलिए अब इसको निकालते हैं और पूछते हैं थोड़े से क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन, कंप्रेशन प्रोसेस में पिस्टन की मूवमेंट कहां से कहां पर होगी? बॉटम डेड सेंटर टू टॉप डेड सेंटर। परफेक्ट। और कंप्रेशन प्रोसेस एक्चुअली किस टाइप की प्रोसेस है? एडियाबेटिक, आइसोथर्मल, आइसोहोरिक या आइसोबेरिक? सर कैन यू रिपीट? कंप्रेशन प्रोसेस किस टाइप की प्रोसेस है? आइसेंट्रोपिक, आइसोथर्मल, आइसोहोरिक या आइसोबेरिक? सर आइसेंट्रोपिक। आइसेंट्रोपिक। परफेक्ट। सेकंड प्रोसेस जो हमने ली वो है कंबशन प्रोसेस। कंबशन प्रोसेस में पिस्टन की मूवमेंट कहां पर होगी? टॉप डेड सेंटर। परफेक्ट। वो हिलेगा ही नहीं, इसी वजह से कांस्टेंट वॉल्यूम जनरेट होगा। एंड कंबशन प्रोसेस में एक्चुअली होता क्या है, या कंबशन प्रोसेस किस टाइप की प्रोसेस रहेगी? अगेन आइसेंट्रोपिक, आइसोथर्मल, आइसोहोरिक, आइसोबेरिक? सर उसमें मीन्स जो वॉल्यूम था, ठीक है, तो वो हम्म। कांस्टेंट था हम्म। ऐसे। सो दैट कॉल्ड आइसोहोरिक। हाँ आइसोहोरिक। परफेक्ट। अब ओके सर। तीसरी प्रोसेस आती है दैट इज एक्सपांशन प्रोसेस। एक्सपांशन प्रोसेस में पिस्टन की मूवमेंट कहां से कहां पर होगी? टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर। वेरी गुड। एंड आइस एक्सपांशन प्रोसेस किस टाइप की प्रोसेस रहेगी? वो भी आइसेंट्रोपिक? हाँ वो भी वो भी वो भी सेम आइसेंट्रोपिक प्रोसेस ही है। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस रहेगी। वेरी गुड। अब लास्ट प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, एग्जॉस्ट प्रोसेस। एग्जॉस्ट प्रोसेस में पिस्टन की मूवमेंट कहां से कहां तक होगी? वो पिस्टन जो है वो बॉटम में ही रहेगा, और जो एग्जॉस्ट वाले वो ओपन हो गया, तो गैस का जो प्रेशर था वो ज्यादा था एटमॉस्फेयर से, तो गैस परफेक्ट। बाहर निकल गई, और वो आइसोहोरिक परफेक्ट। रहेगा। परफेक्ट। एंड आइसोहोरिक रहेगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो ये आपने अगर तय कर लिया तो मुझे ये बताइए, ऑटो साइकिल में दो कैसी प्रोसेस आती है? आइसेंट्रोपिक। कौन कौन सी? कंप्रेशन एंड एक्सपांशन। एंड दो कैसी प्रोसेस आती है? आइसोहोरिक। वो कौन सी दो प्रोसेस है? वो सेकंड एंड थर्ड चिलिन कंपेंशन एंड एक्सपांड एग्जॉस्ट। परफेक्ट। अब हम इसका डायग्राम बनाते हैं।
अब हमारे पास इनफ थियरी हो गई इस चीज को समझने के लिए। अब हम इसका डायग्राम अच्छी तरीके से बना सकते हैं विदाउट हैविंग एनी हेजिटेशन। अब ये बन गया हमारा डायग्राम फॉर ऑटो साइकिल, PV diagram, where this 1 to 2 represents compression। कैसा है compression? EV raised to gamma is equals to constant, isentropic। 2 to 3 represents combustion। देखिए पीवी डायग्राम है तो 2 to 3 वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल लाइन मीन्स वॉल्यूम कांस्टेंट। 3 to 4 represents expansion, and again expansion is which kind of process? Isentropic। And 4 to 1 represents exhaust, again 4 to 1 is a vertical line, so volume remains constant। Any doubt in this diagram? No, sir. तो फिलहाल के लिए हम यहाँ पर रुकते हैं। आज पहला ही सेशन है, थोड़े से कम लोग ज्वाइन हुए हैं, तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट टाइम ये लेक्चर देख के और भी ज्यादा लोग जुड़ेंगे एंड मुझे बार बार रिपीट ना करना पड़े। तो फिलहाल के लिए हम यहाँ पर रुकते हैं। आज हमने क्या क्या किया इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। आइसोहोरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस, क्यों ऑटो साइकिल को कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस कहा जाता है और क्यों डीजल साइकिल को कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस कहा जाता है। देन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, अगेन एडियाबैटिक इंडेक्स क्या होती है, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है, एडियाबैटिक इंडेक्स की वैल्यू कितनी होती है, एडियाबैटिक इंडेक्स की वैल्यू क्यों 1 से ज्यादा होती है और 1.4 से कम होती है इन केस ऑफ पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। फिर एडियाबैटिक प्रोसेस का मीनिंग क्या है, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस का मीनिंग क्या है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस किसको कहा जाता है, आइसोथर्मल प्रोसेस किसको कहा जाता है, टेम्परेचर का यूनिट क्या है,
कोफिशिएंट ऑफ प्रेशर, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एंड एंट्रोपी का यूनिट क्या है, एंट्रोपी किसे कहा जाता है, एंट्रोपी का इक्वेशन क्या है, देन why isothermal process is represented by PV is equals to constant, किस तरीके से वो डिराइव हुआ, एडियाबेटिक इंडेक्स की वैल्यू आइसोथर्मल प्रोसेस में क्यों 1 है, फिर हमने देखा प्रोसेस किसे कहते हैं, साइकिल किसे कहते हैं, एंड फिर हमने ऑटो साइकिल की 4 प्रोसेसेस जानी, उसके रिलेटेड पिस्टन की पोजीशंस समझी, एंड पिस्टन की पोजीशंस के साथ में हमने डिफाइन किया कि ऑटो साइकिल में 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है एंड 2 आइसोहोरिक या फिर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, एंड देन वी finally concluded with one diagram which represents Otto cycle. So is there any doubt from this many questions? नो कोई सर। डाउट हो तो बता दीजिए। नहीं समझ में आया, कुछ मुझे इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, या ऐसा कुछ आपको लगे कि सर आपने जो बता रहे हो कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, या आप इस तरीके से मत पढ़ाए, कुछ अलग तरीके से पढ़ाओ तो चलेगा, कोई भी आपकी तरफ से सजेशन हो तो बताइए। नो सर। इट्स ओके। अच्छा लगा आपको सेशन? यस सर। क्योंकि मैं उसी तरीके से पढ़ा रहा हूं कि आप डिप्लोमा कर चुके हैं, तो मैं बहुत डीप में भी नहीं जा रहा हूं, मगर हाँ जहां जहां पर बेसिक्स को टच करने की जरूरत है वहां पर मैं बहुत डीप में भी गया हूं। ऐसा भी नहीं है कि मैंने सब कुछ ऊपर ऊपर से छोड़ दिया है। जैसे कि ये एडियाबेटिक, ये सारी चीजों में जहां पर भी मुझे लगा कि डीप में जाने की जरूरत है वहां पर मैं डीप में गया, बट जहां पर भी मुझे लगा कि इतनी चीजें समझ में आएगी तो मैंने उस चीजों को छोड़ा भी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो डाउट्स पूछ सकते हैं। कितने लोग हैं अभी, चलिए देख लेते हैं, और सभी को एक बार बुलाते हैं कि सभी लोग सर पढ़ने के लिए आ रहे हैं, ऐसे ही आ रहे हैं। अमन क्यों बार बार निकल जा रहा है? गैलेक्सी M21 2021 एडिशन, ये कौन है, व्हाट्स योर नेम? आई थिंक ही इज नॉट आंसरिंग। ओके, लतीफ जी आपको कैसा लगा लेक्चर? ही इज ऑल्सो नॉट आंसरिंग। अमन इज ज्वाइनिंग, अमन को क्या कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या? चलिए जो भी हो, हमने ट्राई किया, एंड इसी तरीके से सर प्लीज होल्ड फॉर अ मिनट, डिवाइस चेंज करी लूं, ऑडियो नहीं आओ तो। ओके, अमन को ऑडियो नहीं आ रहा था इसलिए उसने किया नहीं, बट डोंट वरी अबाउट इट, इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। आई विल अपलोड इट एंड आई विल शेयर इट विथ यू इन दी 3rd सेमेस्टर व्हाट्सएप ग्रुप। और ऐसे ही हम नेक्स्ट टाइम भी मंडे को रात को 10 बजे, हर मंडे को रात को 10 बजे बैठेंगे, एक्सेप्ट अगर कोई हॉलीडेज आ जाता है तो वहां पर नहीं, बाकी सारे मंडेज को हम बैठेंगे। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके दिशा, दिशा इज देयर एनी इम्प्रूवमेंट? अगर आपको छोटी सी भी इम्प्रूवमेंट लगे तो मुझे बताइएगा जरूर। आज नहीं बता रहे हो तो कल बताइएगा, मगर कह दीजिएगा अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो। एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय योर पार्टिसिपेशन, एक्टिव पार्टिसिपेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग दिस सेशन इंटरेक्टिव, क्योंकि इंटरेक्शन से ही सारी चीजें क्लियर होगी। ओके, सर एक्चुअली थैंक यू तो आपको, आप इस टाइम पे हमको लेक्चर अटेंड करवा रहे हो ऐसे। नहीं दैट्स ओके। अब जो कंडीशन है वो तो है, अब कंडीशन को तो नहीं बदल सकते हैं, बट कंडीशन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, एंड दैट इज ऑल अबाउट द इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग का मीनिंग ये है कि आप चीजों को ऑप्टिमाइज करें। सो आई यस। एम ट्राइंग टू ऑप्टिमाइज राइट दिस सर। सिचुएशन। ओके, यस सर। चलिए मैं ओके सर। देखता हूँ कि किस तरीके से और भी मैं ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ पर ला सकता ओके सर। हूँ। हैव अ नाइस डे।